एजेंसी बिजनेस मॉडल जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फैंसी मॉडल हो गया है, जिसको देखो उसको ही सबको एजेंसी ही बनानी है। और फिर जब कोई एजेंसी बनाने जाता है तो उसके पास घुमा फिरा के 2-3 ऑप्शन ही होते हैं, लाइक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर दो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर दो, कुछ इस टाइप की एजेंसीज के प्लान होते हैं। बट जब अपन इसको स्टार्ट करने जाते हैं तब उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्शंस आते हैं, बहुत ज्यादा फेलियर होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया। एंड जितना एजेंसी मॉडल लगता है एक्चुअली में उतना ईजी होता नहीं है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसे एजेंसी मॉडल्स बताने वाला हूँ, ऐसे आइडियाज बताने वाला हूँ जिनको आप 2025 में स्टार्ट कर सकते हो। एंड डेफिनेटली मैं आपको कह सकता हूं कि इस साल के एंड तक आप उसको बहुत अच्छे लेवल पे स्केल कर लोगे, बिकॉज ये कुछ ऐसे आइडियाज है जिनमें अभी के टाइम पे कंपटीशन एकदम ना के बराबर है, बहुत ज्यादा कम कंपटीशन है। अगर आप आज से इन पे काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको भी डेफिनेटली मार्केट में जगह मिल जाएगी। अब देखो मैं आपको आइडियाज बताऊं उससे पहले अपन को कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जाननी जरूरी है। लाइक एजेंसी बिल्ड करना लिटरली बहुत ज्यादा हेडेक का काम है, उसके अंदर अपन को बहुत ज्यादा चीजें मैनेज करनी होती है। क्लाइंट को सर्विस देने के साथ साथ आपको बैकग्राउंड के सारी चीजों को टास्क को मैनेज करना होता है। लाइक आपको एक एजेंसी भी बनानी पड़ेगी, फिर आपको एक टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी फंडिंग भी चाहिए। आप सारे सिस्टम बनाओगे, सारे स्ट्रक्चर बनाओगे, कैसे क्लाइंट आएगा, कैसे क्लाइंट से बात करेंगे, कैसे उसे क्लोज करेंगे, कैसे उसे सर्विस देंगे, उससे फीडबैक कैसे लेंगे, बाद में उसे रिटेन कैसे करके रखेंगे। और इससे भी रिलेटेड जितने भी सारी एजेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने इस वीडियो के अंदर समझाई थी, जिसके अंदर मैंने एजेंसी मॉडल को एकदम इन डिटेल एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाया था, जीरो से लेके। तो ये वाली वीडियो चेकआउट करना। सो नाउ अब अपन बढ़ते हैं अपने फर्स्ट एजेंसी आइडिया की तरफ, वो है वीडियो प्रोडक्शन एंड फेसलेस कंटेंट एजेंसी। देखो ये जो एजेंसी मॉडल है ना, ये हमेशा काम करने वाला है, बिकॉज जितने भी एजेंसी ओनर्स है, ब्रांड ओनर्स है, या फिर जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको वीडियोस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो हमेशा वीडियोस बनाते रहते हैं, और उनको फेसलेस वीडियोस या फिर उनके लिए अपने सोशल मीडिया के लिए वीडियोस की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। लाइक इसके अंदर आप टारगेट कर सकते हो जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं जो बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे अपने सोशल मीडिया के लिए, आप उनको कंटेंट बना के दे सकते हो, आप उनके लिए कंप्लीटली फेसलेस कंटेंट बना सकते हो। अब इसके लिए आपको कुछ चीजों के स्ट्रक्चर्ड वे में बनाना पड़ेगा, जिसके बिना ये एजेंसी मॉडल बिल्कुल भी वर्क नहीं कर सकता। अब देखो इसके अंदर आपको क्लाइंट्स लेने के लिए लिटरली स्टार्टिंग में आपको फेसबुक एड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी कि आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फंडिंग से मेरा मतलब है कि आपको इनिशियली कुछ बजट को चाहिए ही चाहिएगा। अब उसका मैं आपको थोड़ा सा रफ बता देता हूँ कि 10 से 15 हजार रुपए आपको चाहिए। एक बात अपने माइंड में घुसा लेना कि कोई भी बिजनेस, कोई भी एजेंसी मॉडल बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट नहीं हो सकता। जो लोग तुम्हें यूट्यूब पर बोल रहे हैं ना, उनकी खुद की एजेंसी नहीं बन पाई। ये चीज मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने खुद ने 2 एजेंसीज बिल्ड की है, तो बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ नहीं होने वाला। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आपको चाहिए कि वो होगी टीम। बिना टीम के ये एजेंसी मॉडल बिल्कुल बकवास है, या फिर बोल सकते हैं कि वर्क ही नहीं करने वाला, क्योंकि इसके अंदर आपको टीम की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। लाइक आप फेसलेस कंटेंट प्रोड्यूस करोगे तो उसके लिए आपके पास एटलीस्ट 6 से 7 डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स होने चाहिए, या जिन्हें अपन बोल सकते हैं कि क्रिएटर्स होने चाहिए, जो कि आपके लिए वीडियोस बनाएंगे, फेसलेस वीडियो शूट करके देंगे आपको। एंड इनिशियल लेवल पे आपको कोई वेबसाइट की वगैरह की इन सब की रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी। लाइक आपके पास टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, जो कि इनिशियल लेवल पे आपके पास नहीं होंगे, इसलिए आपको हमेशा फ्री में ही काम करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ताकि आपके पास टेस्टिमोनियल बिल्ड हो, ताकि आपके पास एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो। तो ये तो अपनी स्टार्टिंग की रिक्वायरमेंट्स होगी कि ये चीज तो अपन को चाहिए ही चाहिए। नाउ अपन बात करते हैं कि इसके अंदर अपन अर्निंग कैसे करेंगे। तो देखो इसका सबसे बेस्ट तो तरीका यही है कि आप पर वीडियो का ही चार्ज करो। उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि आप इनिशियल लेवल पे सबसे ही इंडियन लोगों के साथ में 300 to 500 रुपीज एक रील का लेना, फेसलेस वाले का, जिसमें आप उन्हें कंप्लीट एडिटिंग करके दोगे। लोग आपको ये भी बोलेंगे कि आप 700, 800, 1000, 1500 रुपए लो। बट यार मैं एक चीज बताता हूँ, इंडिया के अंदर ना इतनी प्राइस देने में लोग हिचकिचाते बहुत ज्यादा। चाहे कितने से कितना बड़ा बिजनेस ओनर हो तो वो करेगा इसके अंदर नौटंकी, जिसके अंदर आप एक नॉर्मल से स्क्रिप्ट लिख लेना चैट जीपीटी से, और उसके ऊपर आप एक वीडियो बना के उसको कंप्लीट एडिट करके उनको दे देना। और इसी के साथ साथ आप मंथली बेस्ड के ऊपर भी काम कर सकते हो। लाइक आप उनसे पूछ सकते हो कि आपकी मंथली की कितनी रिक्वायरमेंट्स है वीडियोस की, तो वो बता देंगे 10, 15, 20 जितनी भी होंगी। तो आप बस उन्हें उस हिसाब से कोटेशन बना के सेंड कर देना। अब एक चीज अपने माइंड में और रखना कि इस बिजनेस मॉडल के अंदर आप थोड़ा सा स्टार्टिंग टाइम के अंदर प्रॉफिट कम होगा, बट धीरे धीरे आप जब आपकी एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, जब आपके पास क्लाइंट एकदम बनते रहेंगे, रेगुलर आते रहेंगे, जो पास्ट वाले क्लाइंट्स हैं वो आपके साथ रहेंगे, तो आप लिटरली इजीली प्रॉफिट में आ जाओगे ना। आपका लगभग 40 to 50% आपका प्रॉफिट होगा। और अगर मैं एक एवरेज बताऊं, अगर आप इसे अच्छे लेवल पे स्केल कर लेते हो तो आप यहाँ से इजीली मंथली रेवेन्यू आराम से 40 से 50 लाख, एंड साथ ही साथ प्रॉफिट आपका 10 to 15 लाख रुपीज आप इजीली जनरेट कर सकते हो, जो कि एक एजेंसी बिजनेस मॉडल के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा है। नाउ अपना सेकंड एजेंसी मॉडल है वो है एआई ऑटोमेशन एजेंसी। आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि जितने भी अपने ब्रांड ओनर्स है, बिजनेस ओनर्स, या फिर जितने भी अपने क्लाइंट्स होने वाले हैं, उनका काम अपन एआई के थ्रू पूरा ऑटोमेट करने वाले हैं। अब लाइक देखो जितने भी बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, उनके सबसे बड़े प्रॉब्लम वाले जो टास्क होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। लाइक सबसे पहले सेल्स होती है, क्लाइंट मैनेजमेंट वगैरह हो गया, कस्टमर सपोर्ट, साथ में उनके कुछ सोशल मीडिया के काम होना, उनके लिए कुछ ग्राफिक्स वगैरह बनाना, वो भी आप अभी के टाइम पे बहुत इजीली एआई
के थ्रू कर सकते हो, साथ में स्क्रीन के ऊपर भी कुछ आ रहे होंगे। तो देखो ये सारे बिजनेस ओनर्स के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एंड इनके लिए वो पर्टिकुलर एक एक बंदा रखता है जिसकी वो सैलरी देता है एंड यहीं पे आप उन बिजनेस ओनर्स के बहुत ज्यादा पैसे सेव कर सकते हो एआई ऑटोमेशन एजेंसी खोल के। अब इसकी मैं सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट बताता हूँ। इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एआई के अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लाइक आपको अलग अलग निशेस के अंदर आपको चाहिए। अगर कोई ई कॉमर्स वाला बंदा है जिसको अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है सोशल मीडिया के थ्रू, तो उसको फोटोशूट वगैरह करनी पड़ेगी। तो इससे रिलेटेड भी काफी सारे एआई टूल्स होते हैं एंड इनफैक्ट मार्केट के अंदर कुछ ऐसे भी टूल्स होते हैं जो बहुत सारे एआई टूल्स को समराइज करके एक पैकेज बना के आपको दे देते हैं। लाइक उस एआई टूल के थ्रू आप मल्टीपल एआई टूल्स को यूज कर सकते हो। तो इस टाइप के भी काफी टूल्स मार्केट के अंदर है एंड या इसी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना होगा बिकॉज इधर से आप फिर बल्क के अंदर काम कर सकते हो। अच्छा, फिर अपन इसके अंदर मार्केट किसको करेंगे? जैसा कि मैंने बताया, जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स या फिर जितनी भी एजेंसीज है ना, आप एजेंसीज के लिए भी काम कर सकते हो क्योंकि हर एक बंदे को, हर एक बिजनेस ओनर को इस चीज की रिक्वायरमेंट है क्योंकि हर एक बिजनेस के अंदर ये सारी चीजें तो होती ही होती है। एंड इसके अंदर भी मैं आपको एक नीच बता देता हूँ। लाइक ई कॉमर्स वालों के साथ आप काम कर सकते हो। काफी सारे ऐसे एआई टूल्स होते हैं जैसा कि मैंने बताया आपको कि वो पूरे आपको बस फोटो अपलोड करनी होती है, फिर वो प्रोडक्ट के साथ में उसकी वीडियोस, उसकी इमेज जनरेट करके दे देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ई कॉमर्स वाले बंदों को भी पता है कि मेरे मोस्टली सेल इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आने वाली है। तो वहां पे मेरे को बहुत अच्छी प्रोडक्ट की फोटोज डालनी होंगी, तो वो इजीली आपको इस चीज के पे करेगा और इस चीज का आप उनसे मंथली चार्ज कर सकते हो। अब इंडिया वाले जो लोग हैं ना, मैं आपको बताता हूँ कि ज्यादा चार्ज मत करना। मैं हर चीज बता रहा हूँ कि 15,000 से ऊपर कोई भी सर्विस बेस्ड बिजनेस में नहीं देता है इजीली। आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करोगे कोई भी पहला क्लाइंट लेने के लिए। चाहते हो ना कि आपको जल्दी से क्लाइंट मिले, तो मैं बता रहा हूँ आप इनिशियल लेवल पे 7,000 से लेकर 15,000 ही हर एक सर्विस का चार्ज करना सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर। जब धीरे धीरे आपके पास पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाए, सब कुछ आपके पास धीरे धीरे बिल्ड होने लग जाए ना, टेस्टिमोनियल्स वगैरह, तब जाके आप सर्विस के चार्जेस बढ़ा सकते हो। एंड ये प्रॉब्लम हमने भी स्टार्टिंग में फेस की थी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्विस के चार्जेस थोड़े कम ही रखना है स्टार्टिंग के अंदर। देन अपना थर्ड जो एजेंसी मॉडल है वो है वर्चुअल असिस्टेंट एंड रिमोट टीम मैनेजमेंट एजेंसी। एंड जितना बड़ा नाम है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम भी है बट इसके अंदर आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। लाइक इसके अंदर क्या होता है, जितने भी बिजनेसेस हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो अपने टास्क को मैनेज नहीं कर पाते। लाइक वो अपने सेल्स को मैनेज नहीं कर पा रहे, अपने कस्टमर सपोर्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे, ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो वो मैनेज नहीं कर पाते। बस वहीं पे अपनी ये वाली एजेंसी काम आती है। लाइक अपन उनका बैकएंड के अंदर रिमोटली सारा काम उनके लिए करेंगे, जहां पे उनका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। वो पर्टिकुलर आपको मंथली कुछ चार्जेस पे करेंगे और आप उनके लिए सारा काम करोगे। अब इन सारे काम में ये मतलब ही नहीं कि आप उनके सारे सेल्स भी मैनेज करो, ऐसा नहीं। उनसे आपको डील करनी है कुल पर्टिकुलर 3 से 4 चीजों की। लाइक वो कुछ कस्टमर सपोर्ट वगैरह हो गया, कुछ बैक ऑफिस टास्क हो गए, उनकी जो सेल्स आ रही है उनको मैनेज करना, साथ में उनके लिए प्रॉपर एक वर्क फ्लो बनाना कि आपको आज क्या करना चाहिए या फिर आपको नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर क्या करना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आप उनके लिए काम कर सकते हो रिमोटली। एंड इसके अंदर आपके ज्यादा क्लाइंट्स बनेंगे जो स्टार्टअप ओनर्स होते हैं और जो ऑलरेडी मार्केट में स्टेबल है बिजनेस, उनको आप टारगेट कर सकते हो। साथ में आपसे आप मंथली चार्जेस ले सकते हो। ऐसे बिजनेस के अंदर है ना, आप थोड़ा सा टिपिकली ज्यादा चार्ज कर सकते हो। लाइक 15-20 हजार या फिर इनफैक्ट 30-40 हजार तक आप इसे इजीली चार्ज कर सकते हो बिकॉज आप उस बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा चीजें कर रहे हो, उनका बहुत ज्यादा टाइम आप सेव कर रहे हो, तो वो इजीली आपको इतना पैसा दे देंगे। बट जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग पे इनिशियल लेवल पे आपको स्टार्टिंग में कम ही रखना चाहिए ताकि आपको पोर्टफोलियो एंड टेस्टिमोनियल्स बिल्ड हो। तो आज की वीडियो मैंने थोड़ी जल्दी ही कंप्लीट कर दी बिकॉज मेरी तबियत थोड़ी खराब है। आई होप कि तीनों आइडियाज आपको पसंद आए होंगे एंड मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ इस चीज के ऊपर आप थोड़ा सा और ज्यादा रिसर्च करो अपने बिहाफ के ऊपर एंड आप इनमें से किसी भी एक एजेंसी मॉडल को स्टार्ट कर सकते हो। डेफिनेटली 2025 के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो इधर से। इनफैक्ट मैंने भी 2 एजेंसीज बिल्ड की है, तो मेरे को पता है कि स्टार्टिंग में कितनी ज्यादा इसमें प्रॉब्लम फेस करनी होती है। एजेंसी रोड मैप के लिए ये वाली वीडियो देख लेना कि स्टार्टिंग से क्या करना है।